नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 की बसंत भाग 3 से कबीरदास की साखियाँ कविता। तो आइए हम आज आपको कबीरदास की साखियाँ जो कविता है ये बसंत भाग 3 से और इसका पाठ नंबर है 8 आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पढ़ाने से पहले संक्षिप्त में हम सबसे पहले आपको कबीरदास के बारे में बताना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। भक्ति काल की दो धाराएं थीं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के ये कबीरदास जी कवि थे। इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वो लोक लाज बस उस नवजात शिशु को एक तालाब के किनारे छोड़ आई थी और वहां से एक नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहे जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, जुलाहे थे, वो जा रहे थे। उन्होंने इस बच्चे को उठा लिया। उनके कोई भी संतान नहीं थी। वे उस बच्चे को अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। तो नाम रखा कबीरदास, कबीर। और कबीरदास इनका नाम रखा। कबीरदास जी जब बड़े हुए तो इनके जो अंदर इनके हृदय में बचपन से ही ईश्वर भक्ति के गुण उजागर हो रहे थे, प्रकट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये ईश्वर के भक्त बनेंगे। तो पैतृक जुलाहा जो इनके जो धर्म पिता और माता थे वो जुलाहे का काम करते थे, इसलिए कबीरदास जी ने भी जुलाहे का काम अपनाया। इनका विवाह लोई नाम की स्त्री से हुआ। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली। ये दो बच्चे थे इनके। और इनके गुरु थे स्वामी रामानंद जी। रामानंद जी इनके गुरु थे। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद ने इनको अपना गुरु बनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये नीची जाति के थे। तो कबीरदास जी ने ही मन में इनको अपना गुरु मान लिया और कई बार प्रयास किया लेकिन गुरु नहीं बना पाए। एक दिन क्या करते हैं, कबीरदास जी जाते हैं, पता लगता है कि स्वामी रामानंद जी सवेरे सवेरे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो कबीरदास जी उनसे पहले गए और गंगा के किनारे जो सीढ़ियां थी उन सीढ़ी पर लेट जाते हैं और रामानंद जी जैसे ही नहाने के लिए नीचे उतरे, अंधेरा था, तो उनका पैर इनकी छाती पर पड़ा और छाती पर पड़ते ही उनके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ। रामानंद जी के मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ। कबीरदास जी उठ खड़े हुए और कहा कि गुरु जी ये मुझे मंत्र मिल गया और इसी मंत्र का मैं अब उच्चारण करूंगा। कबीरदास जी ने भी राम के नाम का उच्चारण शुरू कर दिया और प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि कबीर एक महान संत बन गए और तब रामानंद जी ने भी इनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। तो आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। काशी के पास ही एक मगहर नाम का स्थान था। उसके बारे में प्राचीन ये मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है कि कबीरदास जी अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। वो ये दिखाना चाहते थे कि मनुष्य को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति अपने कर्मों के आधार पर होती है, न कि उसे अपनी जाति या धर्म के आधार पर या कुल के आधार पर। उसे अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक मिलता है। तो इसी को सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी मगहर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उनके हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य थे। तो कहा जाता है कि जब उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था तो हिंदू और मुसलमान शिष्यों में आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। हिंदू कह रहे थे कि हम तो ले जाकर के इनको शमशान घाट में जलाएंगे और मुसलमान शिष्य थे वो कह रहे थे हम तो इनको कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाएंगे। तो इसी बात पे बहस हुई, वाद विवाद बढ़ गया और कुछ समय के बाद जब देखा गया चादर हटा करके तो उनका मृत शरीर अदृश्य था
और वहां पर कुछ फूल पड़े थे। तो उन फूलों को आधे आधे दोनों ने बांट लिया, आधे हिंदू शिष्यों ने ले लिए और आधे मुस्लिम शिष्यों ने ले लिए, और अपने अपने धर्म के अनुसार उन्होंने सबने अंतिम संस्कार किया। तो कबीरदास जी की रचना बीजक नाम से प्रमाणित है। बीजक नाम की इनकी रचना है, ग्रंथ है बहुत बड़ा, और इसमें इन्होंने 3 भाग किए हुए हैं। पहला है साकी, दूसरा है सवर और तीसरा है रमैनी। तो ये 3 जो है मुख्य रूप से रचनाएं इनकी बीजक नामक रचना के अंतर्गत मिलती हैं। इनकी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी बताई थी। कबीरदास जी की भाषा बिल्कुल सबसे न्यारी थी, अलग थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि कबीरदास जी ने बहुत सारे राज्यों का भ्रमण किया था और उनके जो हृदय में उन सभी भाषाओं का मिश्रण हो गया। जिस राज्य में भी गए उनके कुछ भाषाओं के शब्द उनके हृदय में आ गए। तो उन्होंने जो रचनाएं की, उन रचनाओं में कबीरदास जी ने मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, और जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, और ये सदुक्कड़ी के नाम से भी जानी जाती है। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा था कि मस कागज छुगो नहीं, कलम गयो नहीं हा। अर्थात मैंने कभी भी कागज नहीं छुआ और ना ही मेरे हाथ में कभी कलम आया। तो बताइए, जिसके हाथ में ना कागज आया ना कलम आई और उसने इतनी ज्ञान की बातें इस दुनिया को बताई। कहते हैं कि कबीरदास जी ने, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने बहुत कुछ दिया, सभी धर्मों के लिए कुछ न कुछ कहा और सभी आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। आइए हम अब आगे चलते हैं कविता की तरफ। तो कविता पढ़ने से पहले उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, आइए उनसे आपको परिचित कराते हैं। पहला है साधु। साधु का अर्थ होता है संत। दूसरा है मूल, इसका अर्थ होता है मूल्य। तीसरा है आवक, इसका अर्थ होता है आते समय। चौथा है कर, इसका अर्थ है हाथ। पांचवा है माही, इसका अर्थ है बीच में। छठा है मनवा, इसका अर्थ है मन। सातवां है दिशी, इसका अर्थ है दिशा। आठवां है नींदिए, इसका अर्थ है निंदा करना। नवा है पांव, इसका अर्थ है पैर। 10वां है तली, इसका अर्थ है नीचे। 11 का अर्थ है खरी, इसका अर्थ है दुखदाई। 12वां है दुहेली, इसका अर्थ है दुख। और 13वां है आपा, इसका अर्थ है अभिमान। 14वां है डारी दे, इसका मतलब है त्याग दे। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जो कविता को समझने के लिए आपकी बहुत सहायता करेंगे। और आइए अब चलते हैं हम कविता की तरफ। देखें कबीरदास जी ने अपनी कविताओं में क्या लिखा है। तो कबीरदास जी ने इन साखियों में, साखियां का अर्थ होता है दोहा, उन्होंने साखियां का नाम दिया है साखी, लेकिन ये दोहे के रूप में होते हैं। आइए दोहे को हम कैसे पढ़ेंगे, सस्वर वाचन पहले आपको हम पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद आप सब मेरी तरह से इसका उच्चारण करेंगे। आपको दोहे का पढ़ना आ जाएगा, दोहे कैसे पढ़े जाते हैं। आइए पहला दोहा है। जात न पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु सन्यासी जो संत होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं, कभी भी उनके पास जाकर के उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए। और ना ही कभी आपके द्वार पर आए हों तो उनसे साधु से जाति पूछनी चाहिए, जाति पूछ करके व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहीं पर भी मिले साधु की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए और उनके ज्ञान से लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। साधु संतों के पास तो असीम ज्ञान होता है, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम उनके बारे में जानते फिरेंगे तो हम उनसे जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। गुरु गुरु होता है, गुरु की कोई जाति नहीं होती है, गुरु ही एक जाति है। केवल उनका ज्ञान पूछना चाहिए। जिस तरह से तलवार खरीदी जाती है तो तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं। म्यान की कोई कीमत नहीं होती। म्यान क्या होती है? तलवार को रखने का कवर, उसे म्यान कहते हैं। तो तलवार का ही मूल्य होता है, उसकी कीमत होती है, ना कि म्यान की। इसी तरह से कबीरदास जी ने कहा
कि हमें साधु संत के ज्ञान पर हमें भरोसा करना चाहिए, ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति के। जो भी ऐसा करते हैं वो अज्ञानी है। दूसरा दोहा देखते हैं, साखी में उन्होंने क्या लिखा। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, रही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं, यहाँ पर गारी शब्द के बारे में बताया। गारी क्या होती है? गाली। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर किसी को गाली देता है तो पता वो क्या करता है? वो गाली उसी के पास लौट करके आ जाती है। अर्थात आप किसी को गाली देंगे तो वो दूसरा भी गाली देगा, तो इसका मतलब गाली आपके पास आ गई और फिर वो गाली क्या है? बढ़ गई, वो गाली बढ़ जाती है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, गारी आवत गारी एक है, गाली केवल एक ही आती है, और उलटत होए अनेक, जब उल्टा कर देते हैं अर्थात वो लौट करके आ जाती है तो गालियां अनेक हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी को एक गाली दी और लौट करके उसने चार सुना दी, चार गाली दे दी, तो वे अनेक हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गालियां कभी देनी नहीं चाहिए। कहीं कबीर नहीं उलटिए, रही एक की एक। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गाली दे दे तो उसको उलटना नहीं चाहिए, मतलब उसको बदले में गाली नहीं देनी चाहिए, नहीं तो फिर अनेक हो जाती हैं और ये अच्छी बात नहीं है। गाली देना और सुनना अच्छी बात नहीं है। जहां पर गाली की बात आती है वो स्थान छोड़ देना चाहिए और अपना दूसरा रास्ता बना लेना चाहिए। तीसरे साखी में देखिए कबीर दास जी ने क्या कहा है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाई। कबीर दास जी कहते हैं कि उन ढोंगी माला जपने वालों के बारे में कबीर दास जी ने यहाँ पे उनकी धज्जियां उड़ाई हैं कि जो लोग जिनका मन चंचल है और वे भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो केवल ढोंगी होते हैं, ढोंगी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। माला तो कर में फिरे, उनके कर मतलब हाथ, उनके हाथ में तो माला चल रही है, राम 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 करे जा रहे हैं। जीव फिरे मुख नाई, और उनकी जीव से कुछ नहीं निकलता, केवल माला चलती है और जीव से कुछ नहीं देखा। आप वैसे बहुत सारे बच्चे मंदिर जाते होंगे, मंदिर में क्या देखते हैं, कई तो साधु सन्यासी होते हैं, वो वास्तविक रूप में भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो माला तो चलती रहती है लेकिन आए हुए भक्तजनों को ये देखते हैं कि ये मूर्ति पर, भगवान की मूर्ति पर कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। हाथ में उनकी माला तो चलती रहती है मगर उनकी नजर तो उस भक्त पर पड़ी रहती है कि वो कितना चढ़ावा चढ़ाने जा रहा है, ये देखते रहते हैं। तो मनवा तो चहुं दिस फिरे, कबीर दास जी कहते हैं कि उनका मन तो चारों तरफ घूमता फिरता है। ऐसे ढोंगी व्यक्ति, चंचल वृत्ति वाले जो भक्त हैं, उनका मन तो चारों तरफ घूमता फिरता है। यह तो सुमिरन नाय, ये तो स्मरण नहीं है, भगवान का ये स्मरण नहीं है। भगवान ने कहा कि मुझे तो सच्चे मन से एकाग्र चित्त हो करके, ध्यान लगा करके, अपने मन को स्थिर करके जो भी मुझे पल भर के भी अगर याद करेगा तब भी मैं उसे मिल जाऊंगा। उसके लिए ना तीर्थ स्थानों की आवश्यकता है, ना कहीं कुछ क्रियाक्रम की आवश्यकता है, ना माला जपने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, मन एकाग्र चित्त है और तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है तो भगवान की भक्ति बड़ी आसानी से कर सकते हो, ऐसा कबीर दास जी ने बताया है। अगली साखी में देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि कबीर घासन नींदिए, जो पाउन तल होए, उड़ी परे जब आंख में, खरी दोहेली होए। देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि कभी भी हमें छोटे से छोटी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, अधिकारी समझते हैं, ऊंची जाति का समझते हैं, ऊंचे कुल का समझते हैं, और छोटे छोटे जो नीच जात के लोग हैं हम उनका तिरस्कार कर देते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनको पसंद नहीं करते। तो कबीर दास जी ने इनके लिए एक संकेत किया है कि आप जो है उनसे उनकी निंदा मत करो। क्यों नहीं करो? भले चाहे वो मतलब उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया उसके लिए घास का,
कि जिस प्रकार घास का तिनका होता है, वो चाहे पैरों के नीचे भी क्यों ना पड़ा हो, हमें उसको भी निंदा नहीं उसकी करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि जब वो उड़ करके हमारी आंख में पड़ जाएगा, हवा चलते ही जब वो उड़ करके कहीं हमारी आंख में पड़ जाएगा तो हमें असहनीय दर्द होगा, हमारे दर्द को दुगना कर देगा। जो पाउन तल होए, घास का तिनका अगर हमारे पैरों के नीचे भी पड़ा हो, सूखी घास, तब भी हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, रास्ते में घास पड़ी होती है तो उसको ठोकर मारकर चले जाते हैं। कभी हवा चली और ठोकर मारी, वो उड़कर तुम्हारी ही आंख में पड़ जाएगी, फिर क्या होगा, आंख आपकी करकराएगी, दुखी होगी और पानी नहीं बहने लगेगा, आंसू आ जाएंगे, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए बच जाना चाहिए उससे। इसी प्रकार जो छोटे व्यक्ति हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वो पीछे पड़ गए तो आपको बहुत कष्ट पहुंचाएंगे। तो उड़ पड़े जब आंख में, जिस प्रकार वो तिनका उड़ करके आंख में पड़ जाता है तो तुम्हारे दुख को और भी अधिक दुगना कर देगा। संसार में सब दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। कबीरदास जी ने कहा कि यदि वो तिनका आंख में दोबारा पड़ गया तो तुम्हारे दुख को और बढ़ा देगा, दुगना कर देगा। कितनी अच्छी बात बताई है। हमें कबीरदास जी के इन साखियों से बहुत शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। और आगे है, देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है उन व्यक्तियों के बारे में जो अभिमान रखते हैं, जो घमंड रखते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि उनको कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए अगर सबका प्रिय बनकर रहना है तो हमें अपने अंदर से आपा अर्थात अभिमान को त्यागना होगा, तभी हम अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। जग में बैरी कोई नहीं, संसार में कोई शत्रु नहीं है। बैरी मतलब शत्रु, कोई शत्रु नहीं है। जो मन शीतल होए, यदि हमारा मन शीतल है, यहाँ पे शीतल का मतलब है ठंडा, अर्थात शांत है हमारा मन शांत है, तो हमारा संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। यहाँ आपा को डार दे, हम अपने अहंकार को यदि त्याग दे तो फिर दया करे सब कोई, सभी लोग हम पर दया करने लग जाएंगे और सभी हमारा ख्याल रखेंगे, हमारा देखभाल करेंगे और हम सबके प्रिय बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है इस साखी से। और अब मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, एक इस तरह का उदाहरण प्रश्न दूंगा जो आपके प्रश्न पत्र में आता है 6 नंबर के लिए, और वो उसे कहते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। आइए हम आपको दोहे पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे। अपनी कॉपी और पेन लेकर के आप सभी बच्चे लिखेंगे और फिर इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए, ये हमने एक दोहा, एक साखी आपके लिए उदाहरण के लिए दी है। आपके प्रश्न पत्र में दोहों में से कोई भी एक दोहा और उस पर आधारित प्रश्न आएंगे और जिनके उत्तर आपको उसी दोहे में से ढूंढकर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो दिया है, पहला दोहा दिया है कि जातिन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो इस दोहे में जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए। आपको बताना है कि इस कविता के कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है। दूसरे प्रश्न में है कवि ने साधु की जाति न पूछने की बात क्यों कही है। कवि ने साधु की जाति न पूछने की बात क्यों कही है, इसका उत्तर आपको ढूंढकर लिखना है। कवि ने साधु की जाति न पूछने की बात इसलिए कही है क्योंकि साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु ही एक जाति होती है। हमें अगर उससे ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उससे कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें केवल ज्ञान का वास्ता रखना चाहिए, हमें केवल ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तीसरा प्रश्न है हमें म्यान का मोल क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बारे में कबीरदास जी ने बताया कि हमें मोल तलवार का करना चाहिए, म्यान का नहीं, क्योंकि युद्ध में जब हम जाते हैं तो तलवार ही काम आती है, तलवार की धार काम आती है, म्यान से नहीं लड़ाई होती, केवल तलवार से लड़ाई होती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि हमें म्यान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें केवल तलवार के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके।
चौथा प्रश्न दिया है, आपके विचार से जाति महत्वपूर्ण है या ज्ञान? अपने विचार लिखिए। इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। आपके विचार से जाति महत्वपूर्ण है या ज्ञान? अपने विचारों से इस उत्तर को पूरा करेंगे और इसी के साथ ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को अवश्य ही इससे लाभ मिलेगा। सभी बच्चे अवश्य देखिए और अभ्यास प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। और इसी के साथ हमारा ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।